हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत भागवत धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म और ईसाई धर्म के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है भागवत धर्म, जिसे हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसका पहला पॉइंट है भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में जो सबसे प्रारंभिक जानकारी है वह उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। नेक्स्ट पॉइंट है छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है श्री कृष्ण का पहला उल्लेख? तो याद रखेंगे छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो याद रखेंगे श्री कृष्ण के गुरु का नाम अंगिरस था। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव अर्थात विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इनका जो समीकरण है नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को 5 रात्रिक एवं नारायण के धर्म को 5 रात्र कहा जाता है। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें सबसे पहले वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। याद रखेंगे कि भागवत धर्म संभवतः किससे संबंधित है? तो सूर्य पूजा से। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, परंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कुर्मा, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। इनका 10वां अवतार भविष्य में होगा। ये जो कल्कि अवतार है यह भविष्य में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु को चक्रव्यूह अर्थात सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैष्णव धर्म में 5 रात प्रमुख है, जिसमें पहला वासुदेव अर्थात स्वयं कृष्ण, दूसरा संकर्षण, तीसरा लक्ष्मी, चौथा अनिरुद्ध और 5वां प्रद्युम्न। नोट याद रखेंगे कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितनी? 6 तिलियां। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या फिर आलवार कहा जाता है। याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म को किस नाम से जाना जाता? तो अलवार या फिर आलवार। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भी श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज। आगे है वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला ब्रह्म संप्रदाय, जिसके मत है द्वैतवाद, जिसके आचार्य माधव, और यह जो है इनका समय था 13वीं शताब्दी। वहीं दूसरा प्रमुख संप्रदाय सनक संप्रदाय है, जो कि द्वैत मत को संबंधित है, और आचार्य इसके निम्बार्क, और यह भी 13वीं शताब्दी में का सिद्धांत है। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय,
इसका मत विशिष्टाद्वैत है। कौन है, कैसा मत है? विशिष्टाद्वैत। इसके आचार्य है रामानुज और इसका समय है 12वीं शताब्दी। वहीं चौथा रुद्र संप्रदाय जो कि मत है शुद्धाद्वैत, जिसके आचार्य विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य हैं, जिसका समय है 13वीं शताब्दी। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। किसके बारे में? शैव धर्म के बारे में। तो जिसका पहला पॉइंट है शैव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में हमें मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्म देवता की पूजा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनार के नेतृत्व में हुआ जो शिव के भक्त थे। आगे है नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। नेक्स्ट है शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ था। याद रखेंगे कि शैव धर्म का विकास कब हुआ? तो शुंग और सातवाहन वंश के समय में। नेक्स्ट है रेनिंग गुटी मद्रास से गुडी मल्लम लिंग प्राप्त होता है जो कि शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। नेक्स्ट है कौशितिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख हुआ है। 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है शैव संप्रदायों का पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। वहीं पहला है पाशुपत संप्रदाय। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह प्राचीनतम संप्रदाय है जिसके संस्थापक लकुलिश है। कौन है? लकुलिश, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे। ग्रंथ पाशुपत सूत्र। वहीं इनके अनुयायी पंचार तीर्थक इनको कहा गया है। इनके अनुयायी को अर्थात पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया है। वहीं दूसरा है कापालिक संप्रदाय। यह भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी हैं। प्रमुख इसका केंद्र है श्री शैल नामक स्थान। तीसरा है कालामुख संप्रदाय। यह भी अतिवादी हैं। शिव पुराण में महावर्तधर इनको कहा गया है। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं। चौथा पॉइंट है लिंगायत संप्रदाय। इसका विवरण अर्थात विस्तार कर्नाटक में हुआ, जिसके संस्थापक ऋषि अल्लव और वासव थे। ये जंगम भी कहे जाते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना है। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या फिर आडियार संतों के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन संतों के द्वारा किया गया? तो नयनार या फिर आडियार संतों के द्वारा। आगे है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट,
पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। अब आगे है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल थे, यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ इन्होंने तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उनके 2 शिष्य पकुध कच्चायन और पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। याद रखेंगे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट है संदेहवादी संप्रदाय जिसके संस्थापक संजय बेलपुत्र, उच्छेदवादी अजीत कैस, कंबलीन, अकर्मवादी पूरन कश्यप थे। शाक्य धर्म जिसका पहला पॉइंट है, शाक्य संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या फिर शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही पुराना है। दूसरा पॉइंट है, शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है अर्थात गहरा संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा जो सूक्त ही शक्ति की उपासना में वर्णित है, विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। आगे है, शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, जिसका पहला पॉइंट है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे जो कि मूलतः एक यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम अर्थात जिसे अभी वर्तमान में जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्तिदाता। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ था। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम सबसे पहले उपदेश गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया गया था। आगे है, ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे जिनमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रयूस और पीटर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलेट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूशलेम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया था तथा इसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जेरूशलेम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। कौन है? बाइबिल। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया था जिसे धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग ईसाई धर्म और विभिन्न धर्मों के बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।